everyone, welcome back to my YouTube channel विज्ञान अकेडमी। आई एम सीए कृष्णा मोडा और हम अपने पिछले लेक्चर में शुरू किए थे एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक था। वो कौन सा टॉपिक था? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसा कि मैं आपसे पिछले लेक्चर में भी कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें आप इजीली मार्क्स उठा सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेशन के साथ सम सॉल्व करना होगा। एक बार आप फॉर्मेट सही से बना लेते हो अपने जर्नल की, उसके बाद तो बहुत ही इजी, आपको बस जो है डिटेल्स सम में ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेगा, आपको उसको जो है जर्नल के फॉर्मेट में फिर आपको डाल देना होगा। इसीलिए इसमें हम ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके हम पूरा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स रिलेटेड टू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम बोले वैसे तो 8 टाइप्स ऑफ जर्नल्स होते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पेशल जर्नल्स, लेकिन हम 4 जर्नल जो है पिछले लेक्चर में कवर किए थे। आज हम सम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है, please do like, share and subscribe so that more and more students can benefit out of this lecture series। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला सम। आज जो हम सम सॉल्व करेंगे वो मैं लिया हूं फ्रॉम द बुक ऑथर्ड बाय मोनीलाल दास, विच इज एन अकाउंटेंसी बुक फॉर आईएससी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सम। अब हम जब सम सॉल्व करेंगे, आप सम्स को जो है कहीं पे कॉपी कर लो। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, अगर आपके पास मोनीलाल दास है, तब तो आप सीधे सीधे उस बुक पे जो है वो सम देख के आप साथ साथ सॉल्व करते चलो। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो मैं बोलूंगा आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस सम का, जिससे कि आपको बार बार जो है ऊपर नहीं जाना पड़े वीडियो में। मैं भी क्या है बुक देखते देखते सम सॉल्व करूंगा। अभी हम साथ में पढ़ लेते हैं सम क्या है, और आप साथ में क्या करो, आप इस सम का स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे सेव भी कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं सम में क्या है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। अंकित एंड सन्स deal in garments. Given below are the purchases made by them from the manufacturers in the month of November 2023. The purchases were made at the recommended list price less agreed trade discount subject to the terms of purchase। ठीक है, इसमें फिर हमें जो है 4 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। हमें बोला कि हम किस किस से जो है माल कब कब खरीद रहे हैं, हमें लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, और इसमें क्या है, पहले तो मीर एंड सन्स के केस में जो है टर्म्स में हमें दिया हुआ है कि जो इनवॉइस है उसमें कैरेज इनवर्ट चार्जेस भी इंक्लूडेड है। ये हम डिस्कस किए थे अपने पिछले लेक्चर में। इन केस कैरेज इनवर्ट अगर इंक्लूडेड रहता है तो हमें फिर 2 कॉलम में अलग अलग दिखाना होगा कि परचेज वैल्यू कितने हैं और कैरेज एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, फिर केट एंड को में भी टर्म्स में कुछ दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ। तो ये तो हमें पता है कि कैश डिस्काउंट जो है वो परचेज बुक में हम नहीं दिखाते, इसको तो हम फिर बाद में एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है हम कंसिडर करेंगे। बाकी 2 फिर नॉर्मल परचेज है अपने लिए। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहले पार्ट ए, ऑन 1 नवंबर 23 अंकित एंड सन्स ओड 2500 टू एमबी एंड कंपनी। तो हमें एमबी एंड कंपनी का, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्योंकि पहली तारीख को अंकित एंड सन्स बोल रहे ओड 2500, तो इसका मतलब हम ऑलरेडी पे हमें करना था एमबीएन कंपनी को। ठीक है, तो दिस विल बी आवर ओपनिंग बैलेंस। ऑन 30th नवंबर 2023 केट एंड को वो पेड इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब केट एंड को पूरा अमाउंट जो है 30th नवंबर को हम पे कर दे रहे हो। यहाँ पे बोला गया था 3% कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ। तो ये विद इन अ मंथ हो जा रहा है क्योंकि ये तो 30th को ही हो जा रहा है पेमेंट, इसलिए फिर हमें कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमें क्या क्या बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अंकित एंड सन्स। सबसे पहले तो परचेज बुक।
परचेज बुक मतलब परचेज डे बुक या परचेज जर्नल, हमें परचेज जर्नल बनाने को प्रॉब्लम बोल रहे हैं। फिर हमें MBN को अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, मतलब हमें इस वाले वेंडर का अकाउंट बनाना होगा, और ये अकाउंट कहाँ बनेगा, कौन से लेजर में, परचेज लेजर में। फिर हमें बोल रहे हैं आप K10 को अकाउंट भी बना दो, मतलब इस वेंडर का भी आप अकाउंट बना दो। और हमें क्या बोला जा रहा है, आप कैरेज इनवर्ड अकाउंट बनाओ। कैरेज इनवर्ड अकाउंट हम कहाँ बनाएंगे, हम बनाएंगे अंडर जनरल लेजर। तो खाली जो सम्स में हमें ये 4 चीजें पूछा गया है, हम सिर्फ वही चीज बनाएंगे, ठीक है। बाकी एक नोट भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अंकित एंड सन्स बैलेंस्ड और क्लोज देयर अकाउंट्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अकाउंट्स बैलेंस होंगे उसको हम बैलेंस ऑफ कर देंगे, जो अकाउंट क्लोज होंगे हम उसको मंथ एंड में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली हम कोई भी अकाउंट अगर बनाते हैं लेजर में तो लास्ट स्टेप होता है उसको बैलेंस ऑफ करना, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना सम। तो सबसे पहले हमें बोल रहे हैं आप इसमें जो है परचेज जर्नल बना के दिखाओ। सो बुक्स ऑफ अंकित एंड सन्स, ठीक है। यहां पे हम बना रहे हैं सबसे पहले परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में कल हम फॉर्मेट ऑलरेडी देख चुके थे। सबसे पहले हम लेफ्ट में बनाते हैं डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद परचेज जर्नल के केस में क्या होता है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर हो जाएगा। आप इसमें फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं यहाँ पे एक एब्रीविएशन दे दिया हूँ, शॉर्ट फॉर्म दे दिया हूँ, पर आप इसको पूरा पूरा लिखिएगा। फिर यहाँ पे लेजर फोलियो मतलब लेजर पेज नंबर। हमें सब में ये इसके बारे में कोई डिटेल्स दिया हुआ नहीं है इसलिए ये हमारे लिए ब्लैंक रहेगा, पर हम इसका फॉर्मेट जो है दिखाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद डिटेल्स, डिटेल्स में हम ब्रेकअप दिखा देते हैं अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो। उसके बाद नेट इनवॉइस, क्योंकि अगर डिस्काउंट है तो नेट फिर हमारे लिए अमाउंट कितना आ रहा है वो हम नेट इनवॉइस में दिखा देंगे। और नेट इनवॉइस को जो है हम 2 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन कौन से, एक तो हमारे लिए जो परचेज वैल्यू है और दूसरा कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ पे एक तो परचेज वैल्यू या गुड्स, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये हमारा परचेज वैल्यू है, और ये हमारे लिए कैरेज इनवर्ड है। नेट इनवॉइस का मतलब है हमें हमारे क्रेडिटर को नेट में देना कितना है ना। यहाँ पे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, अपना डेट और पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। सिंपल है फॉर्मेट तो। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमारे लिए कौन सा एंट्री है, 2/11/2023। हम मीर एंड सन्स से जो है सामान खरीद रहे, तो मीर एंड सन्स। यहाँ पे हमें सामान का जो है डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, पर हमें लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हम लिस्ट प्राइस लिख लेते हैं। लिस्ट प्राइस 3600, तो डिटेल्स में 3600 जो है हम दिखा देते हैं। फिर डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट एट 20%, जो कि 3600 का 20% कितना होता है, 720। तो यहाँ हम 720 लेस कर दें। और इसमें क्या बोला गया था टर्म्स में, इसमें है कि अमाउंट ड्यू विल इंक्लूड कैरेज ₹20। तो
हमारे पास पहले ये अमाउंट कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 2880, और इसमें हम बोल रहे हैं ऐड होगा कैरेज एक्सपेंस। ये भी तो हमें वेंडर को ही देना है ना, कितना होगा ये 20 रुपए। तो टोटल हमारे पास फिर आ जा रहा है 2900। तो यहाँ पे हम 2900 दिखा देते हैं नेट। उसमें हमारा ब्रेकअप होगा कैरेज 20 और परचेज वैल्यू 2880। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड कर लिए अपना पहला ट्रांजैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं हम केट एंड कंपनी, केट एंड को, इससे हम खरीद रहे सामान। इससे हम खरीद रहे हैं कितने का सामान, 9000 लिस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम 9000 लिख लेते हैं। उस पे हम बोल रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है हमें कितना, 33 1/3%। तो हम यहाँ 33 1/3% लिख लेते हैं। 33 1/3% मतलब 1/3 हो गया 9000 का, तो इसका मतलब ये 3000 है, 1/3 डिस्काउंट है। तो हमारे पास नेट कितना आ रहा है फिर, 6000 आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो है परचेज वैल्यू है, क्योंकि इसमें कैरेज का कुछ मेंशन नहीं है। बस टर्म्स में ये लिखे 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ। तो परचेज के समय तो हमें पता नहीं ना पेमेंट कब होगा, परचेज बुक में हम कैश डिस्काउंट नहीं दिखाते। ठीक है, इसको तो हम वेंडर के अकाउंट में जब पेमेंट दिखाएंगे तब हम डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बोले लॉन्ग मैन इंडस्ट्रीज, इनसे भी हम कुछ सामान खरीद रहे हैं। लॉन्ग मैन इंडस्ट्रीज, इनसे हम कितने का सामान खरीद रहे हैं, लिस्ट प्राइस 3000, और इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है कितना, एट 25%। तो 3000 का 25% मतलब 750। इसमें टर्म्स में कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो ये कितना हो जा रहा है 2250। और ये भी पूरा का पूरा जो है परचेज वैल्यू है, यहाँ भी कैरेज का कोई मेंशन नहीं है। नेक्स्ट एमबी एंड को, इनसे हम खरीद रहे सामान 25/11 को। एमबी एंड को लिस्ट प्राइस 12000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 33 1/3%। तो ये भी 1/3 हो गया, मतलब 4000 का ट्रेड डिस्काउंट है। तो कितना बच रहा है 8000। ये भी पूरा का पूरा परचेज वैल्यू में हम दिखा देंगे। इसमें और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, परचेज रिलेटेड बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास टोटल कितना आ रहा है परचेज और कैरेज के टोटल्स कितने हैं हमारे पास। 2880 प्लस 6000 प्लस 2250 प्लस 8000 19130, इतने का हम परचेज किए हैं। और कैरेज का टोटल एक्सपेंस 20 है, क्योंकि 20 के अलावा और कोई हमारे पास जो है एंट्री नहीं था इसका। तो हमारा परचेज बुक जो है वो रेडी हो गया। परचेज बुक बोल लो इसको, या परचेज डे बुक, या परचेज जर्नल, सब एक ही चीज है। अब देखते हैं सम में बोला परचेज बुक हमें सबसे पहले बनाना है, उसके बाद हमें बोल रहे 2 वेंडर के अकाउंट्स बनाने। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, परचेज लेजर दिखा देते हैं। परचेज लेजर, इसके अंदर हम ये दोनों वेंडर के अकाउंट दिखा देंगे। सबसे पहले बोले एमबी एंड को अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। लेफ्ट साइड में डेट, फिर जर्नल फोलियो,
बीच में पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। वापस से क्रेडिट साइड में भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ओके, यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट, डी आर और सी आर। चलिए रेडी है हमारा फॉर्मेट। अब एमबीएन कंपनी का सबसे पहले हमें कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले बोलो ऑन 1 नवंबर अंकित एंड सन्स ओड 2500 टू एमबीएन कंपनी। तो ये हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि अंकित एंड सन्स ओड। तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 1/11/23 में, ये हो जाएगा बाय। क्रेडिट साइड में हम हमेशा बाय लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा ओपनिंग बैलेंस है कितना, 2500। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए अब हम ऊपर में चलते हैं। हमारा एक ही ट्रांजैक्शन है एमबीएन को के साथ 25 तारीख को, जिसमें हम 8000 का जो है सामान खरीद रहे हैं। तो हम 25 तारीख को परचेज दिखा देते हैं, बाय परचेज। हमारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है यहाँ पे, बाय परचेज अकाउंट। ये कितना है, 8000। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। और हम बोले हर मंथ के एंड में जो है अकाउंट को बैलेंस करना है हमें। तो 30 नवंबर हम इसको बैलेंस करके टू बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड, सी एफ या सी डी। ये कितना हो जा रहा है, ये 10,500 हो जा रहा है। तो इतना बैलेंस जो है एमबीएन को के अकाउंट में खड़ा हुआ है, 10,500। अब यही 10,500 जो है अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो 1/12/23 में हम दिखा देते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना, 10,500। तो रेडी हमारा एमबीएन को अकाउंट। अब एक और का बोल रहे, एक और वेंडर का अकाउंट दिखा दो। कौन सा, केट एंड को। तो यहाँ पे सिमिलरली हम केट एंड को अकाउंट दिखा लेते हैं, सेम फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड के लिए भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है। अब केट एंड को का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है नहीं, बस हमें पता है कि उनके साथ हम एक ट्रांजैक्शन किए थे। कब किए थे, 11 तारीख को, जिसमें हम 6000 का जो है सामान खरीदे थे। ट्रेड डिस्काउंट तो हम दिखाते नहीं है। तो 11 तारीख को क्रेडिट साइड में हम बाय परचेज रिकॉर्ड कर देते हैं, बाय परचेज। ठीक है, कितना था अमाउंट, अमाउंट था 6000। तो केट एंड को 6000, और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। एक ट्रांजैक्शन है वो भी 6000 का, कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम बोले 30 तारीख को जो है केट एंड को हम पूरा अमाउंट पे कर दिए। और अगर हम एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो हमें 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे केट एंड को अकाउंट में हम 30 तारीख को जो है दिखा देते हैं कि हम पेमेंट कर दिए और हमें डिस्काउंट मिला जब हम पेमेंट करें। सबसे पहले हम दिखा देते टू डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट 3%, तो 3% ऑफ 6,000 मतलब 180 रुपए, ये हो गया 180 रुपए। और बचा कितना, बचा 5820। तो हम बाकी लेट्स से कैश से पे कर दी, कैश से या बैंक से आप किसी से भी पेमेंट दिखा सकते हो। तो ये हो गया 5820। तो यहाँ पे हमारे लिए अकाउंट क्या हो रहा है, ये अकाउंट क्लोज हो जा रहा है, बैलेंस करने को कुछ रहा नहीं, जितना अमाउंट था हम वो पूरा पे कर दिए। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्या बनाने में, हमें बनाना है कैरेज इनवर्ड अकाउंट। कैरेज इनवर्ड अकाउंट हम कहाँ दिखाएंगे, क्या वो परचेज लेजर में आएगा? नहीं, परचेज लेजर हम सिर्फ वेंडर अकाउंट बनाने के लिए दिखाते हैं। कैरेज इनवर्ड और परचेज अकाउंट भी अगर हमसे पूछते हैं ये सब कहाँ बनेगा, ये सब हम बनाएंगे जनरल लेजर में। जनरल लेजर में दिखा देते हैं कैरेज इनवर्ड अकाउंट। अब कैरेज इनवर्ड क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसका मतलब हमारा डेबिट साइड में हम दिखा देंगे कैरेज इनवर्ड अकाउंट के, है ना। चलिए फिर आप भी बना लो जल्दी से कैरेज इनवर्ड अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट एक ही एंट्री है, सिंपल है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेबिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब यहाँ पे 20 रुपया था, हम मीर एंड सन्स का अकाउंट दिखाई नहीं, अगर दिखाते तो वहीं पे हम दिखा देते नेट इनवॉइस वैल्यू, है ना, उसमें हम दिखा देते कि कितना परचेज वैल्यू और कितना कैरेज अमाउंट है। तो यहाँ पे 20 रुपए है, कौन से तारीख को, 2/11/23, तो 2/11/23। यहाँ पे हम कैसे दिखा देंगे, हम यहाँ पे जब जनरल लेजर में वेरियस अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे परचेज अकाउंट, जैसे कैरेज इनवर्ड अकाउंट, तो उसमें वापस से आपको क्या है, एक एक वेंडर का ब्रेकअप नहीं दिखाना है। आप जो टोटल है, हम टोटल कितना देखे, 20 ही है, तो हम सीधा सीधा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसे करके इसको टोटल अमाउंट दिखा सकते हैं। तभी तो फायदा है ना परचेज जर्नल बनाने का, वहां पे आपको जो है टोटल मिल जा रहा है सीधा सीधा, आपको वापस से अकाउंट में जाके उसका ब्रेकअप नहीं दिखाना। परचेज में भी आपको इंडिविजुअल क्रेडिटर्स का ब्रेकअप नहीं दिखाना, आप सीधा सीधा लिख दोगे क्या, परचेज में टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 20 रुपए, और मंथ एंड में इसको हम दिखा देते हैं, हमारे पास बैलेंस कितना खड़ा हो रहा है, हमारे पास बैलेंस है 20 रुपए का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20 रुपए। और सेम बैलेंस को हम फिर रोल फॉरवर्ड भी कर लेते हैं, तो 1 दिसंबर 2023 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 20 रुपए। क्लियर है, इजी है। मैं बोला आपको कि सम्स में आपको जो है इन लोग सारा जो है इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको बस फॉर्मेट, अगर आप ये फॉर्मेट अच्छे से आप समझ जाते हो, आप प्रैक्टिस जितना करोगे वापस इसमें जो है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है आपके लिए इजी रहेगा ऐसे टाइप के सम सॉल्व करना। और आप देख सकते हो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, इसलिए स्कोर करना बहुत ज्यादा इसमें पॉसिबल है, आप अच्छे से मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम वापस से आप ये सम का जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कहीं पे आप अलग से कॉपी पेस्ट कर दो, जिससे कि जब हम सम सॉल्व करेंगे आप उसी सम को जो है वहां पे आप जहां पे पेस्ट करो वहां पे आप रेफर कर सकते हो, और मैं यहाँ पे बुक में देखते हुए सम सॉल्व कर लूंगा। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12। अगर आपके पास बुक है तो आप सीधा सीधा बुक में रेफर करके साथ साथ सम सॉल्व कीजिए, बुक नहीं है तो आप इसको कहीं पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडरी बुक्स
ऑफ बोस एंड सन्स एंड पोस्ट देयर फ्रॉम टू अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं आप सारे के सारे अकाउंट जो भी आपके बनेंगे आप सारे बना लो, और बोल रहे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स मतलब रिस्पेक्टिव जर्नल्स, ठीक है। सबसे पहले सोल्ड टू एस के रॉय 4 ड्रिलिंग मशीन्स एट 450 ईच लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। फिर सोल्ड टू एस बी सहा 12 लॉन मोअर्स एट 750 ईच लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। फिर वापस से 4 तारीख को सोल्ड टू सेन एंड को 4 मेटालिक मेजरिंग टेप्स 100 फीट एट ₹20 ईच लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे बोले 4 मेटालिक मेजरिंग टेप्स 100 फीट एट ₹20 ईच। तो ये जो ईच है ये क्या चीज के लिए ईच बोल रहे हैं, ये ईच का मतलब ये हम 4 का जो है ईच वैल्यू बोल रहे हैं या हम 100 फीट को ईच बोल रहे हैं। ये तो हम 4 को बोल रहे हैं ना, 100 फीट जो है हमारे लिए इररिलेवेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हम भी इसको दिखा देंगे एज सच, बट हम जो बोल रहे हैं 20 ईच, इसका मतलब 20 इंटू 4 80 है हमारे लिए टोटल सेलिंग प्राइस। फिर एस के रॉय, यहाँ पे एस के रॉय था ना, रिटर्न 1 ड्रिलिंग मशीन सोल्ड टू हिम ऑन 1 जैन, क्योंकि वो डिफेक्टिव निकला, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे तो सेल्स जर्नल बना रहे, साथ में हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न जर्नल भी बनाना पड़ेगा। फिर 9 तारीख को सेन एंड को रिटर्न 1 मेटालिक मेजरिंग टेप सोल्ड टू देम ऑन 4 जैन एज नॉट ऑफ काइंड ऑर्डर्ड। इसका मतलब वापस से सेन एंड को भी जो हम 4 टेप बेचे थे उसमें से एक जो है वापस आ गया। फिर 12 तारीख को सोल्ड टू एस बी सहा 1 डजन क्रॉस कट सॉज एट 35 ईच लेस 30% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और फिर एक और जो है रिटर्न आ रहा है 15 तारीख को एस बी सहा रिटर्न 2 क्रॉस कट सॉज सोल्ड ऑन 12 जैन, क्योंकि वापस से डिफेक्टिव निकला, ठीक है। इसका मतलब जर्नल हमें जो है 2 बनाने पड़ेंगे, एक सेल्स के लिए और दूसरा सेल्स रिटर्न। और फिर हम सेल्स लेजर पहले बना लेंगे, उसमें जितने भी हमारे कस्टमर्स है उनके अकाउंट्स दिखा लेंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट बन जाएगा, और क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। इजी है सम। तो बेसिकली वापस से हमें फोकस करना होगा हमारे फॉर्मेट पे, बुक्स ऑफ बोस एंड सन्स। सबसे पहले बना लेते हैं अपना सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक या सेल्स बुक, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो। फॉर्मेट जैसा हम परचेज में बनाए, फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है इसमें। सबसे पहले डेट के लिए आप कॉलम बना लो, फिर पर्टिकुलर्स, फिर इस केस में क्या होगा, कौन सा इनवॉइस होगा, इनवर्ट की आउटवर्ड, इसमें आउटवर्ड होगा क्योंकि हम इस बार सामान बेच रहे हैं। फिर लेजर फोलियो है ना, और डिटेल्स, ये सब तो सेम है। और इस केस में क्या कोई कैरेज के बारे में कुछ मेंशन्ड है, कैरेज तो कुछ इसके कैरेज के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हमारे पास जो है नेट क्या बचेगा, फिर सेल्स वैल्यू निकल के आएगा, एक ही कॉलम होगा यहाँ पे। तो लिख लो आप डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे आप फुल फॉर्म दिखाओगे पूरा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो, यहाँ पे डिटेल्स, और यहाँ पे हम बोलेंगे सेल्स वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितना हो रहा है, ओके। तो हमारा फॉर्मेट रेडी है, तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले सारे सेल्स के ट्रांजैक्शंस नोट कर लेते क्योंकि हम बना रहे सेल्स जर्नल। रिटर्न का एक बार आप स्किप कर देना। तो 1 जन 2024 सोल्ड टू एस के रॉय। तो एस के रॉय क्या 4 ड्रिलिंग मशीन्स at rupees 450 each less 20% trade discount, less trade discount at 20%। ठीक है, तो नोट कर लेते अपने डिटेल्स कॉलम में। 450 इंटू 4 1800 लिस्ट प्राइस है और उस पर 20% का डिस्काउंट मिल गया तो 360। सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा 1440। नेक्स्ट सोल्ड टू एस बी साहा 3 जनवरी को। ट्वेल्व लॉन मोअर्स at 750 each। यहां पे भी ट्रेड डिस्काउंट है कितना 20% सेम। सो 12 इंटू 750 मतलब 9000, उस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट। $7200 के। नेक्स्ट सोल्ड टू सेन एंड को, ये था 4 तारीख को। सेन एंड को 4 मेटालिक मेजरिंग टेप्स। आपको जैसे सम में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा पूरा वैसे ही कॉपी कर लोगे। ठीक है, 100 फीट एट ₹20 ईच, ये लिस्ट प्राइस है और इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट है कितना 25%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 25%। आप अपने एंड पे जब सम सॉल्व कर रहे हो आप फुल फॉर्म लिखोगे। मैं यहाँ पे टीडी लिख रहा हूँ पर आप पूरा ट्रेड डिस्काउंट दिखाओगे एग्जाम में। ठीक है, और प्रैक्टिस भी करो तो मैं बोलूंगा आप फुल फॉर्म के साथ ही करो जिससे आदत बन जाए आपका, है ना। यहाँ पे 25% डिस्काउंट तो ये 60 हो रहा है। फिर 7 तारीख को रिटर्न की एंट्री है, फिर 9 तारीख को भी रिटर्न है, फिर 12 तारीख को क्या है वापस से सेल्स है और एस बी शाह को ही है। 3 को भी हम एस बी शाह को किए थे, वापस से हम 12 तारीख को सेल कर रहे हैं एस बी शाह को। अब आप देख रहे हो हम हमेशा बोले जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे डेट्स हम डेट को 1 बाय 1 दिखाएंगे। हम एस बी शाह के अंदर वापस से 12 ऊपर में नहीं दिखाएंगे क्योंकि पहले थर्ड आया तो हम थर्ड की एंट्री थर्ड में दिखाए। अब हम नीचे में दिखाएंगे 12 वापस से एस बी शाह दिखा देते हैं। ठीक है, एस बी शाह यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं 1 डजन क्रॉस कट सॉज। हमें क्योंकि कॉलमनर जो है जर्नल नहीं बनाने बोला गया है, हम इसको कॉलम वाइज में अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग कॉलम नहीं बना रहे, हम सबको एक ही जगह दिखा दे रहे हैं एट ₹35 ईच, लेस वापस से कितना डिस्काउंट है 30% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब 12 इंटू 35 420 और उस पर 30% डिस्काउंट मतलब 126।
सो 294। अब यहाँ पे हम टोटल देख लेते हैं कितना सेल्स हुआ हमारा। 1440 प्लस 7200 प्लस 60 प्लस 294, सो 8994। ठीक है, चलिए सिमिलरली अब हम सेल्स रिटर्न जर्नल बना लेते हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल, उसमें भी सारे कॉलम्स सेम होंगे, पर इनवॉइस की जगह क्या आ जाएगा बताओ? इनवॉइस की जगह कौन सा कॉलम आएगा? इनवॉइस तो नहीं होता है सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न के केस में तो क्रेडिट नोट होता है, क्योंकि परचेज के केस में डेबिट नोट होता है जब परचेज रिटर्न होता है, क्योंकि जो सामान खरीदता है वो वेंडर का अकाउंट डेबिट करता है, और सेल्स के केस में सेलर क्या करता है? कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करता है। इसलिए हम क्रेडिट नोट दिखाते हैं सेल्स रिटर्न में। तो यहाँ पे बाकी कॉलम्स तो सेम है। क्या क्या कॉलम्स है? सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, जैसे ऊपर में हम आउटवर्ड इनवॉइस नंबर दिखाए थे। फिर वापस से लेजर फोलियो, फिर डिटेल्स, फिर नेट अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला रिटर्न कौन सा है? 7 तारीख को है, 7/1/24। यहाँ पे एस के रॉय रिटर्न 1 ड्रिलिंग मशीन। तो एस के रॉय क्या कर रहे हैं? एस के रॉय भाई साहब रिटर्न 1 ड्रिलिंग मशीन सोल्ड टू हिम ऑन 1 Jan, क्योंकि डिफेक्टिव निकला। तो यहाँ पे 1 ड्रिलिंग मशीन एट कितना था? 450 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 20%। तो वापस से डिटेल में आप ब्रेकअप दिखा दोगे। 450 और 450 का 20% 90, मतलब 360 का नेट रिटर्न हुआ है। फिर 9 तारीख को सेनन को इन्होंने क्या रिटर्न किया है? इन्होंने 1 मेटालिक मेजरिंग टेप, जो 4th को उन्होंने खरीदा था वो रिटर्न किया है, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफ काइंड ऑर्डर्ड, मतलब जैसा स्पेसिफिकेशन वो मंगाए थे वैसा नहीं निकला, इसलिए एक रिटर्न हो गया। सो 1 मेटालिक टेप एट कितना था? ₹20 ईच। और उस पे डिस्काउंट कितना था? ट्रेड डिस्काउंट एट 25%। यहाँ पे 20 और 25% ऑफ 20 मतलब ₹5। तो ₹15 का जो है ये भी वापस आ गया। और कुछ है? हाँ है, एक लास्ट है, एस बी साहा 15 तारीख को रिटर्न 2 क्रॉस कट सॉज सोल्ड ऑन 12 Jan बिकॉज इट वॉज डिफेक्टिव। तो 15 तारीख को भी हम दिखा देते क्या रिटर्न हुआ। एस बी साहा 2 क्रॉस कट सॉज एट कितना में बेचे थे? 35 ईच। लेस 30% ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो जा रही है? 70। और उस पर डिस्काउंट कितना है? 30%, तो 21। कितना आ रहा है फिर? 49। ये है रिटर्न। तो अब हमें अपना सेल्स रिटर्न का टोटल पता चल जा रहा है। यहाँ पे 424
सब में और हमें क्या बोले बनाने, हम बना लिए अभी सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल। अब हमें बोले रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में आप पोस्टिंग कर दीजिए। तो सबसे पहले हम अपना सेल्स लेजर बना लेते हैं, उसमें हम सारे अपने कस्टमर अकाउंट्स कर एक एक करके बना लेते हैं। तो सेल्स लेजर, उसमें हम देखते हैं कितने हमारे पास कस्टमर्स है। हमारे पास 3 अकाउंट बनेंगे, एस के रॉय, एस बी साहा और सेनेन को। तो सबसे पहले एस के रॉय अकाउंट, एस के रॉय अकाउंट, डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। फिर यहाँ पे राइट साइड में भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। इजी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस एस के रॉय के साथ हुआ है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम देखते हैं फिर सेल क्या हुआ था। सेल का मतलब है कि डेबिट होगा अकाउंट और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट होगा कस्टमर का अकाउंट। सो 1 जनवरी 4 ड्रिलिंग मशीन्स, ये 1440 का हम सेल किए थे 1 जनवरी को। सो 1 जनवरी क्या हो जा रहा है, टू सेल्स अकाउंट 1440। फिर नेक्स्ट रिटर्न हुआ था 7 तारीख को 1 ड्रिलिंग मशीन, कितना 360 का, तो 7124 बाय सेल्स रिटर्न 360। इसके अलावा और कोई एंट्री है इसके रॉय के अंडर, एस के रॉय के साथ तो एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हम इसको फिर बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड डेबिट साइड इज मोर देन दी क्रेडिट साइड। तो हम 31/12/24 दिखा देते बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना हो रही है 1440 माइनस 360, 1080 का बैलेंस खड़ा हुआ है। और इसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके भी दिखा देते हैं। सो 1/2/24 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ना 1080। नेक्स्ट सेनेन को, सेनेन को ही था ना, नहीं एस बी साहा, तो एस बी साहा अकाउंट दिखा देते हैं। बहुत ही इजी है अकाउंट बनाना। अगर आप जर्नल बना लिए हो तो आपको तो सारा इंफॉर्मेशन जर्नल से ही मिल जा रहा है। तो आप ऊपर में डाल लीजिएगा हेडर्स, ठीक है, तो जल्दी से हेडर्स डाल लीजिए। एस बी साहा में सबसे पहला सेल कब हुआ, 3/1/24, कितने का 7200। सो टू सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट हम दिखाते नहीं है, 7200। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ था इन केस ऑफ एस बी साहा, एस बी साहा को हम वापस बेचे थे 12 तारीख को, और फिर एस बी साहा से रिटर्न आया था 15 तारीख को। तो एस बी साहा में पहले तो 12 तारीख को एक और सेल है वो दिखा देते हैं, टू सेल्स अकाउंट, कितना था 12 तारीख को सेल 294 का सेल हुआ था।
तो ये भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। अब सेल्स रिटर्न देखते हैं। ये रिटर्न हुआ है 15 तारीख को, कितने का? 49 का सामान। बाय सेल्स रिटर्न 49, ठीक है। तो टोटल कितना बैलेंस आ रहा है? 7445। तो इसको भी हम बैलेंस कर देते हैं हाथों हाथ। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7445, और दोनों साइड का टोटल कितना हो रहा है? 7494। ये भी हमारे लिए डेबिट बैलेंस है। तो नेक्स्ट मंथ हम यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा देते, बैलेंस 7445, ठीक है। तो हमारा दूसरा अकाउंट भी रेडी है। अब नेक्स्ट सेन एंड को। तो सेन एंड को में हमारे पास एक ही सेल है 60 रुपीज का, और वो हुआ था 4 तारीख को, और रिटर्न है 9 तारीख को 15 रुपए का। तो 60 एंड 15, इसमें भी आप सेम फॉर्मेट, अब आप खुद से भी बना लोगे फॉर्मेट। तो लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स और जर्नल फोलियो और अमाउंट। इजी है फॉर्मेट। अब आई होप आपको अच्छे से याद हो गया फॉर्मेट। तो स्पेशली लेजर में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 4 तारीख को हुआ था सेल 60 रुपीज का, और रिटर्न हुआ था 9 तारीख को 15 का। बाय सेल्स रिटर्न, बैलेंस कितना बचा? और कोई ट्रांजैक्शन था? नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बैलेंस 31st तो कितना हो जा रहा है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45, टोटल 60 हो जा रहे हैं। और इसको हम फिर ब्रॉड फॉरवर्ड दिखा देंगे। कितना? 45। तो हमारा सेल्स लेजर कंप्लीट है। अब हम जल्दी से जनरल लेजर में दो अकाउंट दिखा देते हैं। कौन कौन से? सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट पहले, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सिंपली जो है जर्नल में देखना है टोटल कितना है, और यहाँ पे आपको उसको पोस्ट कर देना है। सेल्स क्या हमारे लिए? इनकम है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना। जैसे कैरेज इनवर्ड हमारे लिए एक्सपेंस था, तो डेबिट बैलेंस था। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। बोल रहे हमारे पास टोटल सेल कितने का है, हम ऐड किए थे, टोटल देख लिए थे 8994। तो इसको आप समझ लो हम लास्ट डे में पोस्ट कर रहे हैं। तो लास्ट डे मतलब 31 Jan 24 बाय सन्ड्री डेटर्स। हमें वापस से एक एक डेटर्स का यहाँ पे इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं दिखाना है। बाय सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कितना देखे थे? बैलेंस 8994। तो बस आप यहाँ पे बाय सन्ड्री डेटर्स दिखा के 8994 ऐसे करके दिखा दो, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट मंथ लेके चलते, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं।
तो 31 124 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस है 8994, और फिर हम इसको अगले मंथ ब्रॉड डाउन कर देते हैं 1224 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 8994। ठीक है, ईयर एंड में क्या होगा, हम इसको बैलेंस नहीं करते, ईयर एंड में तो हम सीधा क्लोज कर देते हैं अपने सारे टेम्पररी अकाउंट्स को, सारे नॉमिनल अकाउंट्स को। उस केस में हम इसको सीधा लेके जाएंगे कहाँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सिमिलरली अब आप जल्दी से सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बना लीजिए। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, पर यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास डेबिट बैलेंस है क्योंकि सेल्स का ऑपोजिट है। कितना था टोटल सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का टोटल है 424, तो यहाँ पे हम वापस से 2 सन्ड्री डेटर्स दिखा देते हैं, लास्ट डे ऑफ द मंथ हम पोस्टिंग कर रहे हैं 2 सन्ड्री डेटर्स 424। ठीक है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, यही अकाउंट्स थे बस, सारे बन भी गए। इसको भी हम बैलेंस कर देते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना 424। फिर नेक्स्ट मंथ में इसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके दिखा देते हैं। ठीक है, सिंपल है, सारे अकाउंट्स हमारे बन गए, और कोई अकाउंट है नहीं। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको करना ही नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन सम में ही मिल जा रहा है। सिंपली आपको फॉर्मेट बना देना है जर्नल का, और रिस्पेक्टिव जो है डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर देना है अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। ठीक है, चलिए हम आज का क्लास जो है थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं, हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई है अब, और आपके लिए क्लियर हो गया कि कैसे हम बनाते हैं परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। एक भी कोई सा भी फॉर्मेट आपको समझ में आ जा रहा है तो बाकी फॉर्मेट तो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब आप अपने एंड पे भी और सम्स प्रैक्टिस कीजिए, जिससे इस स्कोरिंग चैप्टर में आप इजीली मार्क्स उठा पाओ। ठीक है, तो बहुत बहुत सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मेट प्रैक्टिस करने, बाकी कुछ लॉजिक तो इसमें है ही नहीं। ठीक है।